हे गाइस, तो कुछ ही दिनों में योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीरीज रिलीज होने वाली है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है क्योंकि एक तरह से ये सीरीज एक व्हाट इफ सिनेरियो पर बेस्ड है जहां कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स के दौरान पीटर पार्कर को टोनी स्टार्क ने नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने ढूंढा था और नॉर्मन अब टोनी की जगह पीटर का मेंटर है। अब इस चेन से ये शो काफी अलग डायरेक्शन में चला जाता है। पीटर यहाँ एवेंजर्स का हिस्सा नहीं बनेगा, उसके विलेंस भी काफी अलग होंगे क्योंकि स्पाइडरमैन होमकमिंग और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम दोनों ही मूवीज के विलेंस असल में टोनी स्टार्क के एनिमीज थे जो बाद में चलकर स्पाइडरमैन विलेंस बने। अब ज्यादा चांसेस है कि पीटर के विलेंस ज्यादातर नॉर्मन ऑसबॉर्न के दुश्मन होंगे, लेकिन विलेंस के अलावा ये शो पीटर पार्कर के ओरिजिन पर भी फोकस करेगा और ये एस्पेक्ट हमने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का अब तक नहीं देखा है एमसीयू में, और इस सीजन का फर्स्ट एपिसोड भी इसी ओरिजिन पर फोकस करेगा। पिछले साल अगस्त में जब मार्वल ने D23 इवेंट में अपनी आने वाली मूवीज और शोज को रिवील किया था तब उन्होंने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की भी एक छोटी सी फुटेज दिखाई थी वहां की अटेंडिंग ऑडियंस को, और उस फुटेज में हम वो फेमस स्पाइडर बाइट को देखते हैं जिसकी वजह से पीटर को स्पाइडरमैन के पावर्स मिले थे। अब ऑब्वियसली ये एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर होगा, तब जाकर ही पीटर को स्पाइडरमैन के पावर्स मिलेंगे, लेकिन ये स्पाइडर रैंडमली बाहर रास्ते पर उसे काट लेता है, किसी तरह की फैसिलिटी या लैब में नहीं, जैसा हमने पिछली स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरीज में देखा है। ये स्पाइडर कहाँ से आया उसकी इन्फॉर्मेशन उस फुटेज में नहीं दिखाई गई, लेकिन इस स्पाइडर बाइट से पहले अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल के थ्रू एक स्पाइडरमैन विलन के साथ लड़ते हुए बाहर आता है। ये विलन वेनम का एक वेरिएंट बताया जा रहा है और इस वेरिएंट का ऑफिशियल लुक भी हम देख सकते हैं इस शो के प्रमोशनल इमेज में। हो सकता है कि उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज और वेनम सिम्बियट किसी दूसरे यूनिवर्स से आए हो और उनके साथ साथ ये रेडियो एक्टिव स्पाइडर भी इस यूनिवर्स में आ गया होगा और इवेंचुअली उसने पीटर को काट लिया होगा। ये दूसरा ऐसा इंस्टेंस होगा जहाँ किसी और यूनिवर्स का स्पाइडर दूसरे यूनिवर्स में जाकर किसी इंडिविजुअल को काटता है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी माइल्स मोराल्स को काटने वाला स्पाइडर किसी और ही यूनिवर्स से आया था, और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में मिगेल ओहेरा एके स्पाइडरमैन 2099 माइल्स को इसी रीजन से एक एनोमली बुलाता है क्योंकि जिस यूनिवर्स का स्पाइडर माइल्स को काटता है अब उस यूनिवर्स में कोई स्पाइडरमैन नहीं बन पाएगा। सिमिलर सा केस यहाँ भी अप्लाई होता है और ये यूनिवर्स का पीटर पार्कर भी एक एनोमली साबित होगा उस लॉजिक के हिसाब से। ऑल्दो ये सीरीज उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करेगी या नहीं ये अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से इतना तो कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपेयर होंगे एपिसोड 1 में, और ये पर्टिकुलर सीन उनके और स्पाइडरमैन के फ्यूचर इंटरेक्शंस को भी सेटअप करेगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली अगर मल्टीवर्स यहाँ पिक्चर में आता है तो। ऑल्सो इस यूनिवर्स में पीटर के दोस्त नेड और एमजे नहीं होंगे, उनके बदले इस यूनिवर्स में हैरी ऑसबॉर्न और निको मिनोरी उसके दोस्त होंगे। हैरी ऑसबॉर्न के बारे में ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, वो पीटर का खास दोस्त है और नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा है जो आगे चल के नॉर्मन के बाद ग्रीन गॉब्लिन बनता है कॉमिक्स और इवन मूवीज में। निको मिनोरू एक नई कैरेक्टर स्पाइडरमैन लोर में जो इस शो में इंट्रोड्यूस हो रही है, हालांकि उसका कैरेक्टर मार्वल लोर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पहले से। निको मार्वल की रनअवेज कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुई थी एज अ टीनेजर और वो एक विजर्ड है। उसकी इन्हीं विजर्ड वाली एबिलिटी से उसका दूसरा नाम सिस्टर ग्रिम पड़ गया। निको बेसिकली अपने घर से भागी हुई एक टीनेजर है और वो अपने पेरेंट्स की वजह से भागी थी जब उसे पता चला था कि उसके पेरेंट्स डार्क विजर्ड्स है। प्रोबेबली यही प्लॉट इस शो में भी एक्सप्लोर होगा। ऑल्सो क्योंकि वो एक विजर्ड है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी उसका इंटरेक्शन होगा इस शो में, मोस्ट प्रोबेबली इसी पहले एपिसोड में। अब इवन दो इस शो में टोनी के बदले नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर के पास जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस यूनिवर्स में आयरन मैन नहीं है। इस सीरीज की प्रमोशनल इमेज में हम आयरन मैन को भी देख सकते हैं और शो के मेकर्स ने ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है कि ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहां सिविल वॉर हो चुका है और सोकोविया अकॉर्ड्स एक्टिव है, यानी कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दोनों इस शो में होंगे। इनफैक्ट इस सीरीज के ट्रेलर में हम नॉर्मन ऑसबॉर्न की फोटो भी देखते हैं कैप्टन अमेरिका के साथ, यानी कि फ्यूचर एपिसोड्स में किसी ना किसी कैपेसिटी में अवेंजर्स भी इन्वॉल्व होंगे इस शो की स्टोरी लाइन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पीटर के अलावा नॉर्मन ऑसबॉर्न ही है इस शो में। ये शो डेलिबरेटली उसे एक पॉजिटिव लाइट में पोर्ट्रे कर रहा है, फिर चाहे उसका पीटर का मेंटर बनना हो या फिर कैप्टन अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती हो, लेकिन उसकी कॉमिक्स और मूवीज की पास्ट हिस्ट्री से हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि उसके मोटिव्स हमेशा से ही गलत रहे हैं। सवाल ये है कि ये शो कब उसके रियल इंटेंशंस को रिवील करेगा। ट्रेलर के कुछ सीन्स में हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन किसी पर्टिकुलर फैसिलिटी में ब्रेक इन कर रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास है। हो सकता है कि ये फैसिलिटी दरअसल ऑस्कॉर्प हो जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की कंपनी है और पीटर को कुछ सस्पिशियस मिला हो वहां पर, लेकिन वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया होगा। यही रिकॉर्डिंग अब नॉर्मन पीटर को दिखाएगा जब वो उसके घर जाएगा उसे पहली बार मिलने। बेसिकली ये सीन वैसे ही प्ले आउट होगा जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में टोनी और पीटर के बीच हुआ था। ऑल्सो टोनी की तरह नॉर्मन भी पीटर का नया सूट डिजाइन करेगा जिसके ग्लिम्स हमने ऑलरेडी ट्रेलर में देखी है। ये सूट काफी सिमिलर है कॉमिक्स के उसके फ्यूचर फाउंडेशन सूट से। फ्यूचर फाउंडेशन दरअसल फैंटास्टिक फोर के लीडर रीड रिचर्ड्स ने शुरू किया था अगले जनरेशन के सुपर जीनियस लोगों को ट्रेन करने के लिए, और स्पाइडरमैन
इस फाउंडेशन का हिस्सा था कॉमिक्स में, लेकिन इस यूनिवर्स में ये सूट स्पेसिफिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बनाया है। तो भले ही ये सूट सिमिलर हो फ्यूचर फाउंडेशन सूट से, लेकिन उसकी यूटिलिटीज काफी अलग होगी। इस शो में पीटर इस ऑसबॉर्न सूट के अलावा 4 और तरह के सूट्स पहनने वाला है, इंक्लूडिंग उसका क्लासिक कॉस्ट्यूम, जो कि थ्रू आउट द सीरीज अलग अलग एपिसोड्स में डेब्यू होंगे। अगर रिलीज शेड्यूल के हिसाब से देखें तो 29 जनवरी को ये सीरीज का प्रीमियर होगा और उस दिन एक साथ 2 एपिसोड्स रिलीज होने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी इवेंट्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये सभी इवेंट्स इन पहले 2 एपिसोड्स में ही प्ले आउट होंगे। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है इस सीरीज को लेकर? क्या आप एक्साइटेड हो इस शो को लेके? और क्या ये शो स्पाइडरवर्स मूवीज या एमसीयू की मल्टीवर्स सागा से कनेक्ट करेगा? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।